हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। फ्रेंड्स, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है ना वो इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्लान्स से टोटली हटता जा रहा है। और लोग जो है आजकल चाह रहे हैं कि अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स या फिर यूलिप प्लान्स में इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये यूलिप जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसमें जो नैव यानी कि नेट असेट वैल्यू है वो क्या चीज होती है। क्योंकि देखिए, अलग अलग कंपनीज जो है अपने अपने यूलिप प्लान अलग अलग तरह के निकाल रहे हैं, पर आज की वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि यूलिप जो है ये किस प्रकार काम करता है, इसमें पैसा किस तरह से ग्रो करता है और म्यूचुअल फंड से ये बेटर कैसे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो है यूलिप क्या है। इसमें हम जानेंगे कि यूलिप बेसिकली क्या चीज है। ठीक है जी। दूसरी बात हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है ये। नेट असेट वैल्यू क्या चीज है, और यूलिप में जब आप निवेश करें तो किन बातों का ध्यान रखें, किस प्रकार इसमें निवेश किया जाए। और एंड में एक एग्जाम्पल से भी जानेंगे कि यूलिप प्लान जो है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेसिकली क्या है। देखिए, यूलिप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट यानी कि जीवन बीमा और निवेश दोनों के ही लाभ देता है। जब यूलिप में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो फैमिली मेंबर्स को लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज मिल जाती है, और साथ ही साथ पैसा विभिन्न प्रकार के मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये जो मार्केट लिंक्ड फंड्स होते हैं ना, ये प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के फंड्स में जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कि ये जो यूलिप है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये किस प्रकार काम करता है। देखिए, जैसे कि हमने बात की कि यूलिप में जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, ये इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का। तो यूलिप में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इसमें इन्वेस्ट किए जाने वाला जो पैसा है उसका एक भाग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, जबकि बाकी को चुने हुए फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। चार प्रकार के फंड्स होते हैं जिनका रिस्क लेवल अलग अलग होता है। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि चार प्रकार के बेसिकली फंड्स हैं, जिनमें सबसे पहले दिया गया है इक्विटी फंड। देखिए, जो इक्विटी फंड है ये है हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स। ज्यादा रिस्क रहेगा, ज्यादा ही रिटर्न आने के चांस भी रहेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है कैश फंड्स। अब ये जो कैश फंड है ना, लो रिस्क है, लो रिवॉर्ड्स हैं। फिर है डेट और इनकम फंड्स, जिसमें कि मीडियम रिस्क है और लो से मीडियम ही रिवॉर्ड मिलता है। और जो चार नंबर पर है वो है बैलेंस्ड फंड। मीडियम रिस्क है और हाई रिवॉर्ड जो है इसका बना रहता है। तो ये चार प्रकार के फंड्स हैं। जिस भी व्यक्ति की जैसी रिस्क एपिटाइट रहती है, रिवॉर्ड एपिटाइट रहती है, मतलब जैसा वो चाहता है उसके हिसाब से फंड में उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और बात है जो कि जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपने पैसा, अगर शुरू में मान लीजिए कि आपने अपना पैसा जो है वो इक्विटी फंड में लगा दिया, और फिर आपको बाद में लगे कि नहीं, मुझे इक्विटी में नहीं लगाना था, मुझे तो डेट फंड में लगाना था, तो आपके पास स्विचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप अपना जो फंड है वो एक फंड से, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और इसे स्विचिंग कहा जाता है। जनरली हर एक कंपनी साल में 4 स्विचेस जो है वो फ्री देती है, बाकी थोड़ी बहुत वेरिएशन कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यूलिप के चार फंड हमने अभी बात की है ना। फर्स्ट ये लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड जो है इसमें क्या है कि ना, जो टॉप लार्ज 100 लार्ज कैप कंपनीज है ना, वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद मिड कैप फंड्स जो आ जाते हैं, इसमें क्या है कि मीडियम साइज्ड कंपनीज हैं, हायर रिटर्न्स के लिए यहाँ पैसा लगाया जाता है। उसके बाद डेट फंड जो अभी हमने बात की ही है ना, ये इनका क्या है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, यहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो बैलेंस्ड फंड है
ये मिक्स कर देते हैं इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट को। तो ये 4 तरह के इस तरह के फंड रहते हैं यूलिप में। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और लाभ क्या हैं। देखिए, दोहरा लाभ, डबल बेनिफिट, ये तो हमने बात कर ली, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस दोनों का ही लाभ मिलता है। अगर हम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लें तो वो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट है। पर अगर आप दोनों को कंबाइन करके लेना चाहें तो यूलिप आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस डबल बेनिफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट है जी, इसमें फंड स्विचिंग की भी सुविधा है, जो अभी हमने बात की कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट करना है अपना पैसा, तो आप इजिली अपना फंड जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। एक फंड से दूसरे फंड में पैसे को आप शिफ्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। लिक्विडिटी कैसे है? देखिए, जो अभी हमने फंड स्विचिंग की बात की वो लिक्विडिटी को ही दर्शा रहा है ना। और ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता चलता रहता है कि मेरे फंड की वैल्यू कितनी हो गई है, कौन सी कंपनी का नेट असेट वैल्यू क्या चल रही है। और लिक्विडिटी का एक और पॉइंट है कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, और उसके बाद आप अपना पैसा जो है वो पार्शियली या फिर फुली भी विड्रॉ करवा सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट की भी इसमें सुविधा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एक बंडल्ड प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी विशेषताओं और लाभ के साथ है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट जब आप करें तो क्या ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप फंड चूज करें और सम एश्योर्ड भी उसी के हिसाब से चूज करें। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सम एश्योर्ड भी चूज करेंगे और फंड भी, ठीक है। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जिस तरह के आपके गोल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग फंड चूज कीजिए, और अपने फंड की जो वैल्यू है उसको मॉनिटर करते रहें, चेक करते रहें। और फ्लेक्सिबिलिटी तो क्योंकि इसमें है ही है, हमने स्विचिंग की बात की है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा पूरा इस्तेमाल करें। तो इस तरह आप अगर प्रॉपर वे में सब कुछ चेक करते हुए थोड़ा ध्यान पूर्वक यूलिप में निवेश करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब बात करेंगे नेट असेट वैल्यू, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में नैव भी कहा जाता है। देखिए, नेट असेट वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया आपको। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। नेट असेट वैल्यू इन यूलिप is the asset value per unit of fund which changes in the market fluctuations and reflect the performance of your investment। अर्थात यूलिप में NAV यानी कि नेट असेट वैल्यू जो है ये फंड की प्रति यूनिट संपत्ति का मूल्य है। मतलब जो फंड की प्रति यूनिट, हर एक यूनिट रहेगी ना, उसका संपत्ति मूल्य जो है वो नैव होता है, जो बाजार में उतार चढ़ाव के साथ बदलता रहता है और आपके निवेश के प्रदर्शन को दर्शाता है। देखिए, कभी अप जाएगा या डाउन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा पैसा इन्वेस्ट मैंने किया था उसकी क्या वैल्यू है। अब बात करते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है ना वो है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और डिवाइड कर दिया जाता है इसे टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स से। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझिए। सपोज एक यूलिप फंड के पास कितनी 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, और इसके जो टोटल असेट्स हैं, मतलब इसकी जो संपत्ति है कितनी है 10,000, और लायबिलिटी इसकी कितनी है 1,000, ठीक है ना। तो अब नेट असेट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि असेट्स में से लायबिलिटीज कर दीजिए माइनस, और जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है उसको इस वैल्यू जो आएगी उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपने क्या किया, असेट्स आपके कितने हैं 10,000 है ना, लायबिलिटीज है 1,000, माइनस करवा दिया और 100 से उसे डिवाइड कर दिया। तो नैव की वैल्यू कितनी आ गई, 90 रुपए आ गई पर यूनिट। तो इस तरह से नैव को कैलकुलेट किया जाता है। अब एक एग्जांपल के साथ जानेंगे कि अगर हम यूलिप प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं तो किस हिसाब से हमारा जो नैव वगैरह जो है या और हमारा पैसा इन्वेस्ट किस तरह से होता है, क्या इसका प्रोसेस है, और हमें डेथ बेनिफिट या फिर मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में क्या मिलता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मिस्टर आकाश हैं
जिनकी एज है 30 इयर्स, ठीक है, और इन्होंने ना 10 साल के लिए यूलिप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है। ईयरली प्रीमियम ये जो है दे रहे हैं कितना, 50,000 रुपए। अब क्या है कि जो इनका इनिशियल सम अश्योर्ड बनेगा ना, वो कितना बनेगा, वो बना 5 लाख। कैसे बना, जितना इनका ईयरली प्रीमियम है कितना है, 50,000 है ना, और कितने साल के लिए ये इन्होंने लिया है यूलिप प्लान, 10 साल के लिए, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, 5 लाख बन गया इनका इनिशियल सम अश्योर्ड। ठीक है जी। अब क्या है कि जिस भी कंपनी से इन्होंने यूलिप प्लान इन्वेस्ट किया है, उनके अपने कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो वो आपके प्रीमियम में से ही कटते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंपनी के जो चार्जेस वगैरह थे, एनुअल एडमिन चार्जेस या बाकी जो चार्जेस हैं, वो 2,500 रुपए थे, तो इनके 50,000 रुपए में से 2,500 जो है वो कट गए। तो टोटल जो इनकी एनुअल इन्वेस्टमेंट होगी, वार्षिक इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी होगी, 47,500 रुपए। ठीक है। अब मान लीजिए कि कंपनी की इनिशियल जो नेट असेट वैल्यू थी वो कितनी थी, 10। ठीक है जी। अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है पहले साल, 47,500 रुपए। अब इसको नेट असेट वैल्यू से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये कितना आ गया, 4750। यानी कि मिस्टर आकाश ने जो 50,000 रुपए प्रीमियम पहले साल दिया, उससे उन्होंने कितनी यूनिट्स खरीदी, 4750 यूनिट्स उनकी खरीदी गई है। अब ये तो थे सिर्फ मिस्टर आकाश, ठीक है। अब क्या है, इसी कंपनी में और लोग भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा, जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उनकी जो असेट्स है ना वो बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे असेट्स बढ़ेंगे, नेट असेट वैल्यू यानी कि नैव भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नैव बढ़ेगी, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, आपके पैसे की वैल्यू यानी कि फंड वैल्यू जो है वो भी उसी तरह से इंक्रीज होती रहेगी। अब बात करते हैं कि इसमें इन्हें मिलेगा क्या। अब देखिए बेनिफिट्स की बात करेंगे, सबसे पहले डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। इन केस टर्म जो है, जिस दौरान इन्होंने अपना यूलिप प्लान खरीदा है, मतलब जैसे 10 साल की टर्म के लिए खरीदा है, तो उस टर्म के दौरान अगर मिस्टर आकाश के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके नॉमिनी को या तो मिल जाएगा सम अश्योर्ड या फिर फंड वैल्यू। दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी ना, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी, वो इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाएगा। और अगर मिस्टर आकाश पूरी टर्म के दौरान ठीक ठाक रहते हैं, सकुशल रहते हैं, तो इन्हें मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी। तो उस समय मतलब 10 साल कंप्लीट होने पर जो भी इनके फंड की वैल्यू उस समय होगी, तो वो इन्हें मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिल जाएगी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।